अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है जितने भी स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर के प्री इंजीनियरिंग आईसीएस के, उनके लिए हम खुशखबरी लेके आए। बेसिकली क्या खुशखबरी है कि आज से ऑनवर्ड जो हम मैथमेटिक्स के कोर्स को डील करेंगे क्लास 12 के। तो उससे प्रीवियस में हमने ये बात की थी कि हम जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैथ को डिस्कस करे थे। उससे प्रीवियस हमने ये बात की थी कि हम जो है क्लास 12 की फीस को डील करेंगे। तो आज से ऑनवर्ड जो हम जो है मैथमेटिक्स का कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के कोर्स स्टार्ट करने से पहले कि हमारा सिनेरियो क्या होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो ये होगा कि हमारा हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले करने का मकसद ये है क्योंकि चैप्टर 2 में लिमिट्स यूज होती हैं कहीं कहीं जगह पे। तो अगर आप लिमिट से फेमिलियर नहीं होंगे तो आप चैप्टर 2 को नहीं कर सकते, और अगर 2 नहीं आता होगा तो 3 को नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा सिनेरियो ये होगा कि हम जितने भी चैप्टर हैं, मतलब कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करने पहले, या लेट्स सपोज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है, तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले उसे कंप्लीट एक थ्योरी लिखी होती है जिससे क्वेश्चन को समझना बहुत इजी हो जाता है। अब बच्चे कहाँ मार खाते हैं कि लेट्स सपोज के बच्चे तैयारी करें पेपर में, तो वो पेपर की कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं, मतलब उनको सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लूँ तो मुझे उनको पता नहीं होगा कि ये फंक्शन है। उनके क्वेश्चन तो आते होंगे लेकिन फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम कंप्लीट डिटेल लिखेंगे फ्रॉम एंड टू स्टार्ट, यानी चैप्टर की बिगनिंग से लेके एंड तक एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास है मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, बुक खोल लेते हैं और देखते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का क्लास 12 का, वो है फंक्शन एंड लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में, फिर फर्दर से थ्योरी देखते हैं कि फंक्शन में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, तो फंक्शन हमने जो है बेसिकली क्लास 11 में पढ़ा था फंक्शन। तो क्लास 11 में जो फंक्शन पढ़ा था हमने फंक्शन की टाइप पढ़ी थी, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू, इनटू, बाइजेक्टिव। आप लोगों को ये याद होगा 2.6 में पढ़ा था, सर्जेक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा बहुत उन फंक्शन से डिफरेंट है। वो हमने फंक्शन पढ़े थे फॉर सेट, ये फंक्शन पढ़ेंगे फॉर लिमिट्स। ठीक है, उसमें एक चीज कॉमन थी, यानी इसमें भी डोमेन रेंज आई थी, इसमें भी डोमेन रेंज आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन को डिस्कवर किसने किया। तो फंक्शन को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लेबनीज, उसने फंक्शन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो फंक्शन को बेसिकली जो डिस्कवर किया था वो लेबनीज ने किया था फंक्शन को लिखने में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जो फिजिक्स का था, मैथमेटिक्स, जिसका नाम क्या था, यूलर। उसने फंक्शन को लिखने का तरीका बताया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, उसके बाद हम आए थे बुक के पेज की तरफ। बुक के पहले पेज की तरफ आ जाते हैं कि बुक के पहले पेज में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली बात कीजिए फंक्शन की, तो सबसे पहले फंक्शन में इंट्रोडक्शन आ गया। तो आप पहले लिखा कि फंक्शन आर टूल टू फंक्शन इंपॉर्टेंट टूल। अब बेसिकली सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है। फंक्शन को सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया था, किसी ने रिकॉग्नाइज किया था, जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेबनीज, जिसको मैं डिस्कस किया। ठीक है, तो फंक्शन को हम लिख देते हैं y ओवर x की फॉर्म में। तो जो फंक्शन है लेट्स सपोज एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हम कहते हैं लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल है, तो ये x है, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा रहा है कि एरिया डिपेंड अपॉन x, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ x। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं हम वर्ड। ठीक है, उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन में दो चीज होती है। जैसे मैं लिखूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। तो जो इसमें x होता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, डोमेन, और जो y होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो इसके अंदर लिखा हुआ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। फिर है नोटेशन वैल्यू फंक्शन, यानी फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो लिखेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो जिसको लिखने का तरीका बेसिकली लिखने दिया था स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने। ठीक है, जिसको हम लिटरली हम जो है यूलर का एक फॉर्मूला पढ़ोगे अर्लियर क्लासेस में कि ई आई थीटा इज इक्वल टू आई कॉस थीटा, या आप आगे अर्लियर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो फंक्शन में दो चीज होती हैं, एक डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। तो बात कीजिए अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ठीक है, तो इसमें ये फंक्शन ये वैल्यू डिपेंड करिए इन पे, इनकी कोई वैल्यू होगी तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे आगे फॉरवर्ड साइड लिखी तो उसको बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट है, यानी x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और y
डिपेंडेंट है। अब y डिपेंड कर रहा है तो बेसिकली वो आउटपुट पे आ जाएगी, और x इंडिपेंडेंट है वो तो इनपुट पे आ जाएगी। तो बेसिकली इनपुट फिर फंक्शन फिर आउटपुट आ जाती है। आउटपुट में क्या आ जाता है बेसिकली y, ठीक है। और दरमियान में कंप्यूटिंग मशीन है जो फंक्शन का ऑपरेशन कोई ना कोई परफॉर्म कर रही होंगे। फिर फर्दर मूव करते हैं। तो बात की थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो बात की है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें x जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर ये फंक्शन का कोई क्वेश्चन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें जहां जहां पे x होगा वहां पे पहले क्या पुट करते हैं 0। तो बेसिकली अब यहाँ पे x है दोनों कंपेयर करें तो x क्या आ रहा है 0, तो जहां x है वहां पे 0 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर जहां x होगा वहां पे 1 पुट कर देंगे, जहां पे x होगा फिर -2 पुट कर लेंगे, और उसके लिए जहां पे x होगा 1 प्लस x पुट कर लेंगे। तो जहां पे x था 1 प्लस x, यहाँ पे x था 1 प्लस x, यहाँ पे x था 1 प्लस x, यहाँ पे x था 1 प्लस x पुट करके कैलकुलेशन करके सॉल्व। बेसिकली जो एग्जांपल है वो हम ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे उनमें कवर हो जाएंगे, जो डिफरेंट एग्जांपल होंगे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम में गिवन है जिनमें बताया जा रहा है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली जब भी कोई वैल्यू एक जगह पे अनडिफाइन हो जाती है डोमेन के लिए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगी। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो यहाँ स्टार्ट होता है कि टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें सबसे पहले टाइप आ जाती है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मीन अलजेब्रा की जब बात की है तो हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाते हैं x y z, ठीक है। ये अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट होते हैं a b c d e f g x y z के अलावा वो सारे क्या होते हैं, वो अल्फाबेट, उनको हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जब x y और z आ जाए तो उसको बोलते हैं ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। तो अब बात कीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो है वो x की पावर n आ रही होती है। यानी बात कीजिए लेट्स सपोज तो a x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट a x की पावर, ये कांस्टेंट 1 क्या जाता है उसको, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3 माइनस 2 प्लस a x की पावर -3 कंटिन्यू अप टू ये कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका कि आपने पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं पढ़े होंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, x की पावर 4 3x² 2x प्लस 1, यानी पहले पावर 4 थी फिर रिड्यूस होगी 2 होगी फिर रिड्यूस होगी x होगी फिर रिड्यूस होगी 1। तो बेसिकली पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जो x की पावर होती है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल की पावर हाईएस्ट वैल्यू 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। जैसे यहाँ पे लिख लो क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो अगर मैं लिखूँ 2x² प्लस x प्लस c, इसमें जो हमारे पास जो है वेरिएबल है x और अलजेब्रिक वेरिएबल अलजेब्रिक कांस्टेंट वो x है, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। तो जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो हम बोलेंगे बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। और जब ग्रेटर देन 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, वो कुछ और कहलाएगी, वो ना क्वाड्रेटिक कहलाएगी ना लीनियर कहलाएगी। उसके बाद लिखा हुआ लीनियर फंक्शन जिसमें जो है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 1, यानी x प्लस c लिखूं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल x है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो बोलेंगे हम बेसिकली ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। जब 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जब 3 हो जाएगी तो उसको सिंपल पॉलिनोमियल बोलेंगे, वो फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आइडेंटिटी मीन के फंक्शन अपनी शनाख्त को बरकरार रखे, यानी फंक्शन किसी चीज ऐसी चीज मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही फंक्शन है। तो x ये कि बेसिकली किससे सेम है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का, जिसका मतलब होता है फॉर ऑल। तो लिखा हुआ x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू x इज आइडेंटिटी, ठीक है। वापस x उसी वैल्यू से बिलोंग करो तो बोलेंगे उसकी आइडेंटिटी है। कांस्टेंट फंक्शन जब हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन थे 3x y z के अलावा कोई भी अल्फाबेट आ जाए तो बोलेंगे कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे c आ रहा है a2 आ रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू आ जाए x y z के तो उसको बोलेंगे हम ये कांस्टेंट फंक्शन है। फिर रैशनल फंक्शन जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री की 6 प्रॉपर्टी थी, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की 6 प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी जो कि आपने फर्स्ट सेम में डिटेल में पढ़ी होंगी, साइन कॉस टेन। फिर साइन के सामने साइन कॉलेट, कोसेकेंट सेकेंड कॉट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास साइन है। अब साइन की रेंज -1 और 1 क्यों बनती है, तो बेसिकली अभी हम डायग्राम बनेकर ड्रा करेंगे। बेसिकली ये डायग्राम ड्रा होती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान फ्लक्चुएट करी होती है, क्योंकि जब हम लेते हैं
साइन की बात की जाए तो साइन 90 तो हमारे पास आता है -1, और जब सॉरी +1, जब साइन 270 की बात करेंगे तो -1। ठीक है, तो जो साइन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो +1, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -1। ठीक है, तो अब मतलब कि जब हम इसकी बात करते हैं 0, 45, 60, 30, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जहाँ पे साइन अनडिफाइन हो। अनडिफाइन मीन इन्फिनिटी आ रहा हो, यानी 1/0 फॉर्म आ रही हो। अगर वो फॉर्म आ जाए तो वो उसकी डोमेन में नहीं होगी। तो हमारे पास साइन की डोमेन क्या हो जाएगी, आर रियल नंबर, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है साइन की जहां पे वो अनडिफाइंड हो। मतलब मैं पुट करूँ साइन 0, साइन 45, साइन 30, साइन 60, मैं 360 तक पुट करूँ, अगर कोई वैल्यू अननोन है तो वो सर्कल वापस रिपीट हो रहा था, फिर उसी सर्कल को हम रिपीट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली 0 से लेकर 360 तक साइन की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पे वो अनडिफाइंड हो। तो बेसिकली इसकी क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब कि डोमेन की क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रेंज कहां से कहां तक जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू उसकी -1 है और लोएस्ट वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आई होप सो क्या समझ आ गई होगी। इसको मूव करते हैं फर्दर। तो कॉस की भी कॉस में भी यही है कि कॉस जो है वो 0 होता है 1, और कॉस 180 -1 होता है, यानी कॉस 0 कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो +1 आएगा, और कॉस 180 -1 आएगा। तो इसकी वैल्यू भी फैक्टोरिएट करी होती है 1 और -1 के दरमियान। ठीक है, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है 0 से लेकर 60 तक जहां पे ये अनडिफाइंड हो। अनडिफाइंड आता तो इसकी डोमेन जो है रियल नंबर ना होती। ठीक है, वो उसको माइनस कर देते हैं। फिर फर्दर बात करते हैं tan की। जब tan की बात की जाए, tan x हो जाएगा sin x ओवर cos x। तो बेसिकली ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जहां पे cos अनडिफाइंड होगा, तो पहले वो देख लेते हैं। तो बेसिकली cos π/2 पे, 3π/2 पे, 5/2 पे, और ये कंटिन्यू होगा। इस पे क्या आ रहा होगा, अनडिफाइंड आ रहा होगा। यहाँ पे इनकी मतलब कि इसका आंसर क्या हो रहा होगा, इनपुट करूं sin 90 cos 90, sin 90 1 हो जाएगा और ये 0, तो ये इन्फिनिटी के इक्वल आता है। यहाँ पे है ये, यानी tan क्या है, अनडिफाइंड है। तो जहां पे अनडिफाइंड है वहां पे उसको माइनस कर देंगे। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, x इज इक्वल टू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 π/2। ठीक है, अब n की वैल्यू देख लेंगे, मतलब कि जब सर्कल 1 कंप्लीट रोटेशन करेगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 0। जब 1 रोटेशन कर लेगा तो 1, फिर 2 रोटेशन कर लेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इसको कर लेना है। उसके बाद रेंज क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या आ गई, जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे अनडिफाइंड है वो लिख दिया। फिर कॉट की क्या आ गई, कॉट इज इक्वल टू, कॉट क्या हो जाएगी बेसिकली cos x ओवर sin x। ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे ये अनडिफाइंड हो, तो बेसिकली जहां पे साइन 0 होगा तो साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है, 0 पे हो गया, 180 पे, 360 पे। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इस वजह से 0 पाई 2 पाई, यानी अब 0 मतलब कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ ऐसे n पाई पे इसकी वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। तो उन्होंने लिखा कि x इज इक्वल टू नॉट π/2, जब इसके इक्वल नहीं होगा तो उसके अलावा हर वैल्यू पे ये डिफाइन होगा। जब इसके अलावा हर वैल्यू पे डिफाइन आ रहा है लेकिन इस वैल्यू पे ये डिफाइन नहीं हो रहा तो वो उसमें स्किप हो जाएगा, एंड रेंज भी इसकी आ जाएगी ऑल रियल नंबर। उसकी बात की जाए सीकेंड की, तो सीकेंड क्या होता है बेसिकली, आप सीकेंड होता है 1/cos। तो बेसिकली ये भी इस वैल्यू पे अनडिफाइन होगी, और कोसिकेंड क्या होता है 1/sin, यानी उसको अलर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स वेयर -π/2, और इसकी रेंज क्या थी, मतलब कि -1 से x1 तक ये दूसरी की रेंज थी। लेकिन जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये उलट हो जाएगी, -π/2 से π/2 तक, यानी जिस वैल्यू पे वो अनडिफाइन आ रही हो। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी वैल्यू जहाँ पे -1 और 1 बन रही, तो ये -π/2 और π/2 पे बन रही है। ठीक है, इस तरह कॉस कर लेंगे, tan को कर लेंगे। ठीक है, फिर वापस आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी जहां पे e की पावर में कुछ आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल मीन e की पावर में, लेट्स में लिखूं e की पावर 100, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल पावर है, यानी जिसमें एक्सपोनेंट की कोई ना कोई पावर आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी अगर लिखूं मैं एक्सपोनेंट ऑफ एक्स तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, तो ये दोनों के दोनों राइट है। जब e लिखेंगे तो e की पावर आ जाएगी, और जब एक्सपोनेंट को से लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। तो e की वैल्यू हमारे पास आई थिंक सो 2.718 होती है, जो आप कैलकुलेटर से ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक्सपोनेंट होता है, मतलब कि 2 की पावर x, a की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये आ जाए। फिर लॉगरिथम फंक्शन है।
लॉगरिथम क्या होते हैं, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, ठीक है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 10 देन log 10 की पावर x विच इज नॉन एज कॉमन लॉग। जब log की बेस में 10 होगा तो हम बोलेंगे कॉमन लॉग है, और जब log की बेस में ही होगा तो हम बोलेंगे ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल के साथ h आ जाएगा तो हम बोलेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 e की एक्सपोनेंट की पावर x माइनस, मतलब कि सिंपल यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ जिसको आप सिंपल याद भी कर सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब cos की बात की जाएगी तो दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और जब tan की बात की जाए तो साइन ओवर cos होता है। तो बेसिकली tan के सिनेरियो में क्या हो जाएगा, साइन एच एक्स ओवर कॉज एच एक्स। तो इसकी वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। जब हम बात करेंगे साइन का लॉट क्या होता है, कोसेकेंड की तो हो जाएगा 2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और इसी तरह इसका उलट वो आ जाएगा और इसका भी उलट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक के कुछ फंक्शन थे। उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो लिखा हुआ है फॉर्मूले हाइपरबोलिक के, जिनको आपने याद कर लेना है, ये है, ये और ये फॉर्मूला लिखे हुए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अगर लिखो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x प्लस 4 यूं लिखो, तो बेसिकली जो इसमें होता है, बेसिकली देखा जाए तो इसमें x क्या है डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट, सॉरी x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट। तो जो चीज इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट होती है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे y इंडिपेंडेंट था लिखा हुआ भी है, इफ y इज इजीली एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x, यानी y जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, देन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट में दोनों वेरिएबल आ रहे हैं x और y दोनों, देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। इम्प्लिसिट में क्या लिखा हुआ है कि इफ x एंड y आर सो मिक्स अप, यानी x और y बस मिक्स हो जाए, एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x को y की रिस्पेक्ट से और y को x की रिस्पेक्ट से इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बोल सकते हो, तो देन कहेंगे y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। यानी जब x और y मिक्स फंक्शन आ जाए तो दोनों में से हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर फंक्शन क्या है, जिसमें हमारे पास थीटा आ जाता है या tan आ जाता है या cos आ जाता है, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से पैराबोलिक फंक्शन है, ठीक है। फिर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन उसको डिस्कस कर लेते हैं कि लेफ्ट पर मेरे पास फंक्शन है, इवन की बात करो, मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ f ऑफ माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूं और वापस आंसर f ऑफ x है, यानी कि जो x था उससे जब मैं माइनस एक्स पुट करूं और आंसर वापस वही है, तो हम बोलेंगे इवन फंक्शन है, ठीक है। फिर ऑड की बात कर लें, सेम फंक्शन है कि f ऑफ x, तो मैं अगर पुट कर लूं x की जगह माइनस एक्स तो आए माइनस एफ ऑफ एक्स आंसर आ जाए, तो हम बोलेंगे ये ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हम पुट करें f ऑफ माइनस एक्स पुट करें तो वो कुछ और ही आ रहा हो, ठीक है, मतलब कुछ और वैल्यू आ रही है, इक्वल ना आ रहा हो, तो उसको बोलेंगे ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, तो बेसिकली इससे आगे जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज को डील करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज के बेसिकली जो है वो 9 क्वेश्चन है जिनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम जो है वो एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो जितने भी मतलब कभी हमने थ्योरी पढ़ी है एक्सरसाइज 1.1 की, तो अगर ये आपको आती होगी तो इंशाल्लाह आप जो है वो इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में खाली ये क्वेश्चन डिफरेंट है डोमेन और रेंज के बारे में, तो जिसमें हम ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।